हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा ALP है, ये तो असिस्टेंट लोको पायलट जो रेलवे में वैकेंसी निकली है उसकी साइंस की क्लास है। किसकी? साइंस की। ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है। तो आज हम इसमें जानेंगे जो हमारी बहुत सारी जो सबसे पहले हम बात करेंगे बीमाओं के बारे में कि बीमाएँ क्या होती हैं, ठीक है। और बीमा के बारे में बात करने के बाद फिर हम जानेंगे बहुत सारे मापक यंत्र, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और वो हम आपको दिखाएंगे बाकायदा, आप फ़ोटो के साथ देख सकते हैं। ये देखो हमारे इसमें फ़ोटो लगे होंगे, इसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो पढ़ने में आपको आसानी होगी, देखने में समझने में भी आपको आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीमारी, जिन्हें हम डायमेंशन बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो मूल मात्रक जो होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, ठीक है। जो कि हमारी SI यूनिट में SI जो पद्धति है, जैसे हम स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। उसमें कितने हैं? टोटल 7। और अगर उन्हीं से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट, है ना। क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड, यानी उनसे व्युत्पन्न हुई है ना। चलिए, क्योंकि ये अनंत होती हैं तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बता ही दिया था कल ये सब चीज़ें। आज हम बात करेंगे सॉरी, आज हम बात करेंगे राशियों को मापने वाले यंत्र, ठीक है। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का काम क्या होता है? जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा, ये वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने में सहायता करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो बाइक होती हैं, कार होती हैं, उनमें एक इस तरह का मीटर होता है, इस तरह का मीटर। तो ये मीटर क्या काम करता है? ये मीटर काम करता है हमारी जो भी हमने दूरी तय की है, यानी कितने किलोमीटर तय की है, तो वो ये दूरी दिखाएगा। ये देखो इस तरह से होगा। आजकल तो डिजिटली हो गया है, लेकिन ये पहले कैसा था, इसमें नंबर चलते थे 1 2 3 4 5 से ऐसे करके। देखो ये घड़ी के रूप में। अब आज डिजिटल हो गया है, इस पर एक डिस्प्ले आती है, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आज के समय में तो डिजिटलीकरण हो गया है, तो ये किलोमीटर में दिखाता है यहाँ पे कि आपने कितने किलोमीटर ये जो है दूरी तय कर ली। किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड भी दिखाएगा। देखो तो जो दूरी दिखाएगा उसे बोलते हैं ऑडियोमीटर, और जो स्पीड दिखाएगा उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। देखो अब ये क्या है? ये अल्टीमीटर। ये क्या है? अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई मापने के लिए होता है कि आप कितनी ऊंचाई पे हैं, है ना। ये अल्टीमीटर क्या होता है? ये ऊंचाई नापने के लिए होता है। जैसे आप कहीं पे भी हैं, ठीक है, और आप जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो वो ऊंचाई वहाँ से धरातल से दिखाता जाएगा कि आप कितनी ऊंचाई पे हैं, ठीक है। आप सेट कर लो, एक जगह आपने सेट कर लिया, आप जितनी ऊंचाई चढ़ते जाएंगे, इसको मतलब इसको ऑन कर दिया और आप इसको लेके जाएंगे साथ, तो आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे तो दिखाता रहेगा कि आपने कितनी ऊंचाई जो है कवर कर ली। अगर आप उसी धरातल पे जाएंगे, जैसे मान लो आप प्लेन पे चलेंगे, तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, जीरो पे रहेगा। थोड़ा सा भी आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या तो आपको क्या दिखाएगा? ये ऊंचाई दिखा देगा कि आप अपने उस धरातल से कितनी ऊंचाई पे खड़े हुए हैं इस टाइम, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? अल्टीमीटर का जो काम होता है, अल्टीमीटर का जो काम होता है वो ऊंचाई मापने के लिए होता है। क्या मापने के लिए? ऊंचाई। अब याद कैसे करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, जो अल्टीमीटर मतलब जो अल्टीमेट लोग होते हैं, अल्टीमेट लोग जो मतलब जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, वो हमेशा ऊंचाई पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऊंचाई पे। ऐसे याद करेंगे, अल्टीमीटर मतलब अल्टीमेट, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बात करें लेक्टोमीटर,
लेक्टोमीटर क्या होता है? लेक्टोमीटर दरअसल ये होता है, इस तरह का एक मीटर आपने देखा होगा, तो आप गांव में देखा होगा, जो डेयरी होती है, डेयरी वालों के पास ये होता है, इस तरह से एक ट्यूब सी होगी, उसमें वो कुछ केमिकल सा डालते हैं और उसी में दूध डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, डालने पे क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि दूध जो है कितना शुद्ध है, जो हमारा मिल्क है वो कितना प्योर है। ठीक है, तो अब याद कैसे करेंगे? लैक्टो से मतलब याद रखेंगे लाखों, तो लाखों लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं। लैक्टो मीन्स लाखों, और लाखों लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं। क्या करते हैं? दूध। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? दूध की शुद्धता मापने वाला। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए आप, इसका फ़ोटो देख लीजिए, ये ऐसा होता है, ट्यूब सा होता है, आपने देखा होगा। अब ये क्या है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि ये तरल पदार्थों का सापेक्ष डेंसिटी नापता है। जैसे आपने देखा होगा, जो बैटरियाँ होती हैं, जो जो गाड़ियों में बैटरियाँ लगाई जाती हैं, आपने ऐसा देखा होगा, एक ट्यूब सा ऐसा उनके पास रहता है। अब ये देखते हैं कि जो तरल पदार्थ है उसकी सापेक्ष डेंसिटी नापते हैं, उसमें कौन सी चीज़ कितनी है, कितनी अमाउंट में है। तो याद कैसे करेंगे? ये याद करने का तरीका क्या है? इसे याद करने का तरीका है, तो यहाँ दे रखा हाइड्रो। हाइड्रो मतलब हाई डरो। किससे डरो? पानी से डरो। लोग जब पानी में डूब जाते हैं तो क्या करते हैं, पानी से डरते हैं ना, तो इसलिए इसमें दे रखा है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब पानी से डरो। और तरल क्या होता है? तरल होता है पानी। और पानी मतलब पानी या फिर कोई पदार्थ, तरल पदार्थ है, उससे क्या करना है, आपको डरना है। डरना है मतलब जिसकी उसकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा डेंसिटी होगी तो आपको क्या कर देगी, डुबो देगी। यानी कि जब कोई तरल पदार्थों की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसे मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है हाइग्रोमीटर। देखो, हाइड्रो पानी से डरने वाला था, और हाइग्रो क्या होता है, हवा में आर्द्रता मापने के लिए, यानी ग्रो। ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये देखता है कि पानी में मॉइस्चरिटी है या नहीं, यानी कि यहाँ पे हवा में हमारी मॉइस्चरिटी कितनी है, यानी हवा जो चल रही है उसमें कितनी ही जो है पानी का अमाउंट है। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता मापने वाला हाइग्रो। ठीक है, अगला हम चलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब क्या होता है, बैरी, देखो याद कैसे करेंगे, यह है बैरोमीटर, इस टाइप से होता है। ठीक, इस टाइप से दिखेगा ये बैरोमीटर, ये ऐसा दिखने में। ठीक है, अब ये क्या करता है, वायुमंडलीय प्रेशर नापता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापेगा, यानी कि प्रेशर कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है। याद कैसे करेंगे इसको? बैरोमीटर। देखो, बैरोमीटर से आप कैसे समझेंगे, देखो बैरोमीटर से आप कैसे समझेंगे, जैसे बैरो, यानी बैरो से मतलब होता है बैरी। बैरी मतलब कौन होता है, शत्रु। जो हमारे बैरी होते हैं मतलब हमारे शत्रु होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें दबाने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? वो हमें दबाने का काम करते हैं। तो दबाने का काम करते तो कैसे याद रखेंगे, दाब। दाब से दाब, दबाने वाला। ठीक है, कौन होते हैं, बैरी जो होते हैं, यानी शत्रु जो होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, दबाने का काम करते हैं। और दबाने का काम करते हैं मतलब बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब, दाब में सिर्फ दबाने का काम करता है। ठीक है, चलिए ये ऐसा होता है, आप इसका फोटो देख लीजिए, इस तरीके का होगा ये, इस तरीके का होगा ये। ठीक है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रेन गेज। रेन गेज क्या होता है, ये ऐसा एक लीटर सा लगा देते हैं हर जगह है ना, वहाँ पे हम ये मेज़र करते हैं कि कितनी वर्षा हो रही है। तो ये इस तरीके का एक वो होता है ना, इसको लगाने से हमें पता चलता रहता है कि हम किस क्षेत्र में कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मासिन नाम जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहले कहाँ होता था, चेरापूंजी में। ठीक है, अब कहाँ होती है वर्षा सबसे ज़्यादा, मासिन नाम में। देखो रैन गेज नाम से याद समझ में आया, रैन मीन्स वर्षा, रैन मीन्स रैन गेज। गेज माने क्या होता है, नापने वाला, और रैन मीन्स वर्षा, वर्षा की मात्रा को नापने वाला रेन गेज। ठीक है, ठीक है, जैसे रेन कोट पहनते हैं ना आप, वर्षा वाला कोट, ऐसे ही रेन गेज है। गेज मतलब नापने वाला। ठीक है, आप याद रख करते हैं। सेक्सटेंट। सेक्सटेंट ये होता है, देखो ये होता है सेक्सटेंस। अब ये क्या होता है, ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा ग्लासेस होते हैं।
तो यहाँ पे हम इन ग्लासों से क्या करते हैं, इनकी मैग्नीफिकेशन बढ़ाते हैं। मैग्नीफिकेशन बढ़ाने से क्या होता है, इनकी मैग्नीफिकेशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दूरी हम ज़्यादा दूर तक किसी चीज़ को इससे देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा दूर तक इसको देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, सेक्सटेंट का काम होता है सक्सेस। सेक्सटेंट याद कैसे करेंगे, सक्सेस। और सक्सेस कहाँ है, सक्सेस बहुत दूर है। मतलब हम यहाँ पे अभी मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे लिए सक्सेस कितनी दूर है, बहुत दूर। बहुत दूर क्या होते हैं, ग्रह। तो याद रखेंगे, ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु। ठीक है, ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। या आप इसको देख सकते हैं, इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ऐसा होता है दिखने में। इसमें ग्लास होते हैं, देखो, और ये दूरबीन सी होती है। इसमें ग्लास लगे होंगे काफ़ी सारे। ये मतलब ये चेंज कर लेते हैं इनकी पोजीशन को, मतलब एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्या क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला आता है लक्स मीटर। लक्स क्या होता है, ये प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु उपयोग किया जाता है। लक्स देखो क्या होगा, जैसे मान लो कहीं पे लाइट है, ठीक है, लाइट लगी हुई है कहीं पे, समझ लो ये लाइट लगी हुई है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना, इसको इस प्रकाश में रखते हैं, ऐसे करके रखेंगे यहाँ पे, ऐसे पकड़ लेंगे हाथ से प्रकाश के सामने। तो हम ये देखते हैं कि उसमें से कितनी लाइट निकल रही है, तो उसको मेजर काउंट करता है, ये होता है लक्स मीटर। और लक्स साबुन से हम लोग ऐसे याद रखेंगे, देखो लक्स होता है ना, लक्स साबुन। लक्स साबुन क्या करता है, सुंदर कर देता है, मतलब चमका देता है, मतलब चमका देता है ना लक्स साबुन। तो चमकाना मतलब एकदम गोरा करना, एकदम ब्राइट। और ब्राइट माने चमक होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, चमक होती है, उसको मापने का काम ये करता है। ठीक है, कौन करता है, लक्स मीटर। ठीक है, याद रहिएगा। ठीक है, ऐसा होता है, देखो इसमें नंबर चलते हैं बाकायदा, और ये ऐसे करके देखो, इसमें रेंज का होगा, ऑन ऑफ का होगा सिस्टम, ये मैक्स मिनिमम होल्ड, और ये ऐसे करके। और ये मीटर होता है मेनली, कौन सा होता है, ये होता है कहाँ जा रहा है भाई, ये होता है इसमें, ये होता है, ये इस टाइप का होता है, ये यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी भाई, अभी थर्मामीटर के बारे में बात करें। थर्मामीटर तो सब लोगों को पता है। थर्मामीटर क्या काम करता है, ये तापमान को मापने का काम करता है। आप लोगों ने देखा कि वो डॉक्टरों के पास होता है ये थर्मामीटर, किसी के भी पास हो सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने का काम करता है, छोटे स्मॉल, ये 150 सेंटीग्रेड डिग्री तक ये इसको मेजर करेगा। ये छोटा वाला है, ये 150 तक इसको क्या करेगा, मेजर करेगा ओनली। और उससे बड़े को, और आपको ज़्यादा मेजर करना है तो उससे बड़ा भी आता है, उसको आपको लेना। लेकिन ये छोटा वाला है, वो 150 डिग्री तक ही कैपेबल होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। ये है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है, ये क्या करता है, ये मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए होता है। जैसे बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के लिए होता है। ऐसे ही देखो बैरोमीटर होता है ना, वो परिस्थिति का दाब होता है, वायुमंडल यानी परिस्थिति मतलब वायुमंडल का दाब। और ये जो होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है, ये दाब तो नापता है लेकिन गैसों का नापता है ना। किसका दाब नापेगा, गैस, जो भी गैस होती है उनका प्रेशर नापेगा, गैस कितना प्रेशर जो है लगा रही है। ठीक है, तो उनको मापने का काम कौन करता है, ये मैनोमीटर। ठीक है, कौन सा, मैनोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा होता है दिखने में, देखो आपको देखना है, ऐसा होगा दिखने में इस टाइप का। इसमें नंबर लिखे हुए हैं, देखो जूम करूँ से, 1 मिनट, ये नंबर लिखे होंगे इसमें। और ये इस तरीके से ऊपर से, यहाँ से 20 से नंबर, 10, 20, 30, 50 ऐसे होता है। माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। एच जो होता है इसमें मरकरी भरी होती है, तो ये दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर तो आप सभी जानते हैं, ये क्या करता है, ये करंट की उपस्थिति बताता है। करंट को मेजर नहीं करेगा, करंट की उपस्थिति बताएगा, यानी कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, कंटिन्यूटी बताता है कुल मिलाकर। हम
बोले हैं तो ये करंट की क्या करता है, कंटिन्यूटी बताता है कि करंट, मान लो कोई एक वायर ब्रेक हो गया, यहाँ से लेके ये वायर जा रहा था, यहाँ से पीछे टूट गया। अब टूट गया, यहाँ पे तो वायर पहुँचा, लेकिन बीच में कहीं से लाइन ब्रेक हो गई। अब लाइन ब्रेक होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसी तारों के साथ एक तार और जाता है, ठीक है। लाइन ब्रेक हो जाएगी तो हमें क्या करेगा, ये कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा, ये बोलेगा कि कहीं पे लाइन कैसी है, टूटी हुई है। अब हम करंट फ्लो करा के तो देखेंगे नहीं, इसमें करंट फ्लो करा के देखा, मान लो कहीं पे लाइन ब्रेक है तो पता ही नहीं चलेगा, उससे क्या पता चलेगा। लेकिन ये क्या करता है, ये कंटिन्यूटी दिखाता है। इससे मीटर से हम देख लेते हैं कंटिन्यूटी कि कहाँ पे कोई लाइन ब्रेक है और कैसे क्या, इसी रेंज सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ऐसा होता है देखो देखने में, ये बस ये अपनी लाइन ऐसे करके ये तीरों को ऐसा करता रहेगा, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके इस तरह से घूमता रहता है, इसके ये तीर दिखाएगा अपना, ठीक है। ये होता है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बताइए क्या बोलते हैं इसे, गैल्वेनोमीटर। ये विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट उपस्थित है या नहीं, बस इतना बताएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अमीटर। अमीटर क्या काम करता है, जैसे आपने एक देखा होगा अमीटर, एक देखा होगा वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, एमीटर जो है वो धारा को नापता है, एम्पियर एंड धारा, इसे ए फॉर एम्पियर मीटर, बी फॉर वोल्ट मीटर। तो जो धारा को मेज़र करने का काम करेगा वो तो हो गया एमीटर, और जो वोल्टेज को मेज़र करने का काम करेगा वो हो गया वोल्ट मीटर। तो देखो ये जहाँ लिखा हुआ सिंबल में, एक तरफ ये लिखा हुआ, एक में लिखा होगा वी। आप अपनी उसमें देखना, जो आपके घर पे समर होती है ना, उनका स्टार्टर जो होता है, समर का स्टार्टर होगा, उस पर दो बॉक्स होंगे, ए और वी लिखा हुआ, एक पे ए और एक पे वी, ऐसे करके, ठीक है। ये लिखा होता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे एमीटर बोलते हैं। देखो इसका काम क्या होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए क्या करता है, ये विद्युत धारा को मापने में इसका क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। चलिए ऐसा होता है, इसमें नंबर होते हैं। अब ये तो अपनी रेंज के हिसाब से होता है, 10 एम्पियर का हो गया, ये तो 20 का भी होता है, 50 का भी होता है, ठीक है। और भी अलग अलग रेंज के होते हैं, बड़ी जो समर वाली जो होती हैं, बड़ी समर वाली, उनमें ज़्यादा होता है 10 एम्पियर का। चलिए अब ये क्या है, ये है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर में क्या होता है, ये वोल्ट मीटर इस टाइप का बना होता है, 10 वोल्ट का है, ये ऐसा बना होता है, ठीक है। एक सेकंड, देखो देखो ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या होता है, ये विभवांतर मापने के लिए प्रयोग होता है, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, यानी कि वोल्टेज मापने के लिए उपयोग होता है। ये कैसे होगा, देखो यहाँ से देखो 0, 5, 10 ऐसे करके ये वोल्टेज को मेज़र करेगा, वोल्टेज को मेज़र करेगा। इसमें ये बनता किससे, ये चौक कुंडली होती है इसमें, ये थोड़ा इसका सिस्टम अलग है, किसी दिन आपको बताएंगे ये बनता कैसे, मीटर और वोल्ट मीटर कैसे बनते हैं, वो आपको किसी दिन बताएंगे। लेकिन ये वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, ये वोल्टेज को मापने का काम करेगा, और अमीटर किसका काम करेगा, वो करंट को मापने का काम करेगा। ए फॉर एम्पियर मीटर और बी फॉर वोल्ट मीटर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ़ोटो देख लीजिए आप कैसा होता है, ये फ़ोटो है, ठीक है। इसमें कॉइल सी होती है, यहाँ पे कॉइल भर देते हैं, तो वो कॉइल से क्या करता है, इसको मैग्नेट के थ्रू से क्या करता है, इसे आगे पीछे लाइन को करता है। चलिए अब ये क्या है, जायरोस्कोप। ये घूमती वस्तु की गति का अध्ययन करता है, जो कोई वस्तु घूम रही है उसकी मोशन कैसा है। अब कैसे बताओ, सब कुछ करो, आपने वो देखा होगा डांसिंग झूला, है ना। अब वो, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसे गोल 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 घूम रही है, लेकिन गोल गोल लग रहा है, गोल गोल घूम रही है, हो सकता है वो कभी ऐसे घूम रही हो, ऐसे तो घूम रही हो। तो हमको एक फिक्स पोजीशन पे इसको ऐसे परपेंडिकुलर इसको खड़ा रखेंगे, ऐसे करके देखो, ऐसे परपेंडिकुलर इसको यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो जब ये वस्तु घूमेगी ऐसे करके, तो ये अलग दिखाएगा कि इसकी जो मोशन है वो कैसी है, वो ऐसी है, ना कि ऐसी, ऐसी ना होकर कैसी है, ऐसी है। तो ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि ये हमें दिखाएगा कि इसका मोशन कैसा है ना। तो ये दिखाता है, इसे क्या बोलते हैं, जायरोस्कोप। घूमती वस्तु की गति का अध्ययन करता है, क्या करता है, घूमती हुई वस्तु की क्या करता है, अध्ययन, ठीक है। चलिए तो ये होता कैसा है, ऐसा चक्री ऐसा होगा, आपको ये दिख जाएगा,
ये चक्री जैसा होता है और ये अपना शेप जो है बदलता रहता है उसकी मतलब, ठीक है। चलिए जाहिर हो इसको। अब ये आ गया सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये भूकंप की तीव्रता नापता है कि भूकंप कितनी तेज़ी से आया है, ठीक है। भूकंप कितनी तेज़ी से आया है। अब देखो पता कैसे करेंगे भूकंप कितनी तेज़ी से आया है। तो ये जहाँ रखा होता है वहाँ पे एकदम बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसको रखते हैं, जब भी ये हलता है तो इसमें क्या होता है, इसकी जो लाइनिंग है वो बहुत सॉफ्ट, इसमें जो वो लगी होती है जो पिन, वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो ऐसे चलती है करके, ऐसे करके ऐसे करके यूँ। और मान लो एकदम ज़्यादा आ रहा होता है, ऐसे ऐसे कर देगा। आपने इसको कहीं पे भी थोड़ा सा भी हिला दिया ना तो ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर नीचे कर देगा। तो हम ये देखते हैं कि कितना ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है ना। ये उस पर लाइन बना देता है, ठीक है। चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप की क्या करेगा, भूकंप की तीव्रता को नापेगा, सिस्मोग्राफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या होता है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, ये मीटर क्या करता है, ये हवा की दिशा को मेजर करने का काम करता है। क्या करेगा, वायु गति मापने के लिए, वायु की गति कितनी तेज़ी से कोई हवा चल रही है। अब कैसे करेंगे, आप लोगों ने ये देखा होगा टेम्पो में, कहाँ लगा देखा होगा, टेम्पुओं के ऊपर लगा लेते हैं कुछ लोग। अब कैसे, तुमने देखा होगा ये ऐसी कटोरी सी होती है, इन्हें कटोरी सी होती हैं और इन्हें क्या कर लेते हैं टेम्पो वाले अपने ऊपर। मैंने देखा है कई टेम्पुओं के ऊपर ऐसा लगा होता है, देखिए कटोरी सी, 4 कटोरी होंगी, किसी के में 3 होंगी। तो ये क्या दिखाएगा, ये कितनी तेज़ आपकी हवा चल रही है ना। क्योंकि हवा इनसे इनमें टकराएगी कटोरियों में और ये इनको मूव कराएगी, क्या कराएंगे, ऐसे करके गोल 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 घुमाएंगे। तो जितनी तेज़ ये घूमेगा समझ लो उतनी तेज़ हम क्या बताएंगे, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हवा का मोशन तेज़ है, यानी वहाँ की हवा की गति कैसी है, तेज़। यानी आपकी जो गाड़ी चल रही है वो भी हम बता सकते हैं, अगर गाड़ी पे लगा हुआ तो ये बता सकते हैं गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, क्योंकि हवा उसको काटेगी, मतलब उसको आगे भेजने का काम करेगी। तो इसलिए हम क्या बताएंगे, ये हवा हम बताएंगे कि ये इसको काटने का काम करती है, मतलब हवा की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका देखो ये एनेमोमीटर क्या होता है, एनेमोमीटर समझ लेना सॉरी। देखो एनेमोमीटर क्या होता है, वायु गति मापने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब आता है फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या करता है, ये फेदो मतलब, फेदो से आप समझेंगे, फेदो तो दो में दम घुटना, और दम कहाँ घुटेगा आपका, वो समुंदर में, ठीक है। तो हम समझेंगे फेदो, फेदोमीटर मतलब ये समुद्र की गहराई नापने के लिए, फेदो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी, किसका उपयोग करेंगे, फेदोमीटर। अब ये मीटर ये होता है, ये कहाँ होता है, ये आपने देखा होगा जो सबमरीन वगैरह जो भी मतलब जो पानी के अंदर जहाज होते हैं उनके अंदर ये लगा होता है। ये क्या करता है, ये समुद्र की गहराई मेजर करेगा। अब ये कैसे करेगा, ये जब मीटर लगा होता है तो ये अपने अंदर से एक रे निकालता है, किरणें निकालता है। अगर वो किरणें निकालता है, अब ये देखता है कि किरणें वापस टकरा के अगर आ रही हैं वापस तो ठीक है, अगर टकरा के नहीं आ रही मतलब अब ये टाइम मेजरमेंट करता है कि कितने सेकंड में कितने मिनट में मतलब ये वापस आती हैं। अगर मान लो ज़्यादा टाइम ले रही है, इसका मतलब ये है कि गहराई ज़्यादा है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये फेदोमीटर का काम करता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। अब ये आता है सिस्मोमैनोमीटर, जिसे बोलते हैं स्पेग्नोमीटर। स्पेग्नोमैनोमीटर क्या होता है, देखो याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, इस फगनो स्फगनोमीटर मैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। मैनोमीटर समझ में आ जाए तो क्या करेंगे, मैनोमीटर स्फेग्नो कर लो, इस जिसका नाम बड़ा होगा उस समझ लो उसका काम बड़ा होगा। कैसे, एक स्टेथोस्कोप होता है, एक स्फेग्नोमीटर होता है। स्कोप और मीटर में देखो अंतर क्या है, ये जो होता है ये इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटों का काम होता है। ये जो होता है ना,
ये जिससे बीपी हम नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, रक्तदाब नापते हैं, रक्तचाप नापते हैं, तो उससे मापने का काम कौन करता है? स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर क्या काम करता है? ये हमारे ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है। क्या काम करता है? ब्लड प्रेशर को मापने का। आपने देखा होगा ये जो होता है इसमें एक तो हाथ से एक ट्यूब को क्या करता है? प्रेस करने का काम करता है। एक ट्यूब होगी जो इस मैडम के पास है, वो उसको प्रेस कर रही है, और इसमें भी एक 2 ट्यूब होती हैं, है ना। एक ट्यूब क्या होगी? एक तो ट्यूब इसमें देखो, एक तो बॉक्स से जुड़ी होगी एक ट्यूब जो इसके हाथ में होगी, और एक ट्यूब क्या होगी मैडम के हाथ में होगी, वो भी इसी से जुड़ी होगी। तो ये इसको प्रेस करती हैं, तो इसमें क्या होता है? ये पारा जो होता है मरकरी, वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो हमारा जो बीपी जो होता है वो 120 से 80 की होता है। कितना होता है? 120 से 80। ये नॉर्मल है। अगर आपका इतना है यानी कि हाई आपको ऊपर तक कितना जाना चाहिए? 120, और लो कितना होना चाहिए? लगभग 80। यानी अगर इसके बीच में आ रहा है तो आपका बीपी सही है, और आपका इससे ज़्यादा हो रहा है या इससे कम हो रहा है तो आपका बीपी कैसा हो जाएगा? लो होगा या फिर हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बीपी को नापने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? स्पेग्नो मैनोमीटर। स्पेग्नो मैनोमीटर कौन सा? ये स्पेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, स्पेग्नो मैनोमीटर। चलिए, पोलोग्राफ। पोलोग्राफ क्या होता है? झूठ का पता लगाने वाला उपकरण। देखो ये है पोलोग्राफ। ये उपकरण होता है, इसमें क्या करते हैं? किसी इंसान को ऐसे करके एक चेयर पे बैठा देते हैं। बैठाने का उसके उंगली फिंगर है, इसको फिंगर को एक मतलब जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक वो चिमटी पिन सी लगा देते हैं उंगलियों पे, ऐसे ही इस पे लगा देते हैं। और हार्ट पे भी हम क्या करते हैं? हार्ट पे, और ये आपका जो मसल्स होती हैं, जो बाजू होती है, उस पे भी ऐसे करके देखो क्या करते हैं? ऐसे करके बांध देते हैं, है ना। और ये यहाँ पे रीडिंग देखते हैं कि अगर इसकी मतलब कोई आप रिएक्शन क्या होता है। तो इसको लोगों ने क्या किया? जो पोलोग्राफ है उसको लोगों ने हैक कर लिया। अब हैक कैसे करेंगे? तो एक मूवी थी, उसमें उन्होंने हैक कर लिया। कैसे? तो उनसे जब पूछा गया था कि आप मतलब आपने ये वाला काम किया, तो उन्होंने बोला कि मैंने नहीं किया, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। तो झूठ बोल रहे थे लेकिन मशीन में नहीं आया। मशीन में कैसे नहीं आया? मशीन में ऐसे नहीं आया क्योंकि उन्होंने बताया है लास्ट में कि इस मशीन को हैक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कैसे कि उसको हम ऐसे हैक कर सकते हैं जैसे क्योंकि वो हमारे ब्लड जो होता है, या मान लो हमारी जो रिएक्शन होती है उनको मेजर करने का या इमोशंस का देखने का काम करती हैं। तो उन्हें हमें क्या करना उस टाइम? अगर उन्होंने क्या कर लिया, एक पिन छुपा ली, जिससे उनका ब्लड जो है ब्लड की वजह से उनका माइंड डिस्टर्ब सा हो गया। दर्द पेन होगा, पेन होने से क्या होता है? वो उसको डिस्टर्ब कर देती है, मशीन को हलचल कर देती है इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने बताया इस तरह से इसको हैक कर सकते हैं। अब अगला देखो, अगला कौन सा है? बोलोमीटर। ये तापमान में परिवर्तन को मापता है। बोलोमीटर क्या करता है? तापमान में परिवर्तन को क्या करेगा? मापने का काम करेगा। टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है? आरपीएम को मापने का काम करता है। अब देखो आरपीएम कैसे मापेगा? आरपीएम का मापने का मतलब ऐसा होता है, देखो ये जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई मोटर है, ठीक है, मोटर के बाद कोई मशीन है, ठीक है, जैसे जो घूमती है, घूमने वाली चीज़ों का हम ये देखते हैं कि वो 1 मिनट में कितना घूमी, है ना, रोटेशनल पर मिनट, ये देखते हैं। एक मतलब 60 सेकंड में वो कितने राउंड उसने लगा दिए, यानी 1 मिनट में उसने कितने राउंड लगा दिए। तो ये मान ली मशीन क्या करती है? उसको मेज़र करती है। अब कैसे मेज़र करेगी? जब यहाँ से इस रेड बटन को दबाया जाएगा, तो ये है ना, ये थोड़ा ऐसे मोटर है, ये रोटर है मोटर का, है ना, घूमने वाला पार्ट। ये यहाँ पे इसको सेट करेंगे, इस तरह से सेट कर दिया। जब ये घूमेगा तो इससे टच होगा, और टच होगा तो यहाँ पे ये इस तरह से देखेंगे उसको कि ये कितनी बार, यहाँ पे कुछ चीज़ों को सेट करेंगे कि ये पता चलता रहे कि ये कितनी बार इससे टच हुआ, मतलब कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है। अगर ये उतनी बार होगा तो ये उसको ये बता देगा कि इतनी, इसका ये क्या है? आरपीएम है, यानी 1 मिनट में इतना घूम लिया, ये पूरे चक्कर घूम लेगा अपना। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं। टैकोमीटर क्या काम करता है? आरपीएम मापने का काम करता है। ये ऐसा होता है, देखो ये टैकोमीटर है ये,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है, ये होता है आपका स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम क्या होता है, ये सूर्य की फोटोग्राफी करने में सहायक होता है। ये सूर्य की फोटोग्राफी करता है, यानी कि सूर्य पे जो भी घटना हो रही है उनको क्या करता है, उसकी फोटोग्राफी करेगा। ठीक है। ये इतना हैवी मैग्नीफिकेंस है कि ये क्या करता है, ये बहुत बहुत दूरी तक ये मेज़र कर सकता है, लेकिन ये सूर्य की जो फोटो है उनको लेता है ये। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। ठीक है। अब इसके से याद करेंगे, स्पेक्ट्रो माने क्या होता है, प्रकाश, है ना। और हीलियोग्राम मतलब किसका, हीलियो मतलब हम समझते हैं सूर्य का, सूर्य के प्रकाश जो होता है, यानी कि उसी के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। देखो फोटो में क्या होता है, स्पेक्ट्रो में फोटो, और हीलियो में क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य का फोटो लेने के लिए। ठीक है। चलिए ये क्या है, पायरो हीलियोमीटर। पायरो हीलियोमीटर क्या होता है, ये सौर विकिरण मापने के लिए होता है। सौर विकिरण पायरो हीलियो, तो सौर की रेडिएशन कितनी, यानी सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसको मापने का काम करता है। ठीक है। कि उसकी रेडिएशन कितनी है, क्या करता है, ये 500 डिग्री तक ये इसको क्या कर सकता है, मापने का काम करता है। चलिए अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर जो होता है वो उच्च ताप मापने के लिए होता है, हाई टेम्परेचर। जैसे मान लो किसी को, जैसे आपने ये देखा होगा, ये गन सी आपने देखी होगी, डॉक्टरों के पास भी मिल जाती है अब तो, ये छोटे में बना दिया है। ये क्या करती है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट का काम करती है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर काम देखने का काम करती है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो उसमें दिखा देता है ये। ठीक है। ये 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर तक को मेज़र कर लेती है। ठीक है। चलिए इसे क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, पायरोमीटर। चलिए अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, ये इस तरीके का एक मीटर होगा, वो क्या होगा, ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी है। यानी कि ठीक ठीक समय जानने वाला, तो मतलब ठीक समय, कहीं पे भी अगर आप होंगे तो इसको अगर हम रखेंगे तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या करता है, ठीक ठीक समय बताती है, क्रोनोमीटर बोलते हैं इसे। ऐसे करके घड़ी होगी ये इस टाइप की, देखो ऐसी ही घड़ी होगी, इसमें नंबर होंगे, घड़ी ऐसी ही होती है, ये ठीक समय बताती है बिल्कुल। ठीक है। चलिए ये देखो, यह पनडुब्बी में जहाज तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप काम कैसे करता है, ये देखो, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको मैं ये मैंने एक प्रोजेक्ट बताया था बच्चों को। देखो इसमें होता क्या है, ये ऐसे बनाते हैं। देखिए पेरिस्कोप क्या होता है, यो जैसे मान लो कोई ऊपर की वस्तु है, ये ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे, और यहाँ ये ऐसे करके क्या होता है, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक ऐसे लेंस लगा हुआ है, सॉरी ऐसे करके एक लेंस लगा हुआ है इस जगह पे, और एक लेंस यहाँ लगा हुआ है। देखो मैं अभी बताता हूँ अभी आपको, एक लेंस हम यहाँ लगाते हैं ऐसे करके तिरछा, एक लेंस हम ऐसे लगाते हैं यहाँ तिरछा। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो प्रकाश जाता है, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, यहाँ। यानी इधर से इंसान कोई अगर देखेगा, यहाँ से अगर इंसान कोई दिखेगा तो वो ये देख लेगा, ये देख लेगा। यहाँ से देखना मतलब ये देखा उसने, मतलब ये देखा, और ये देखा मतलब उसने ये देखा, तो ये देख, यानी इसको ये देखने से अच्छा है, मतलब ये देखेगा तो समझ लो ये दिख रहा है उसको, लेकिन दिखेगा कहाँ, ये तो ये नीचे से दिखेगा पानी के अंदर से, और ऊपर वाली चीज़ों को देख लेगा। तो ये होता है पेरिस्कोप। यहाँ पे क्या होता है, इनका एक लेंस लगा होता है इस जगह पे तिरछा। ठीक है। कितने डिग्री पे होता है वो, 30 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, आप जब भी लगाओ लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए यह होता है पेरिस्कोप। अगला हम बात करते हैं विकिरण, जैसे अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग की जाने वाला उपकरण क्या होता है, गीगर काउंटर। गीगर काउंटर क्या होता है, ये अल्फा बीटा जो गामा जो रेडिएशन होती हैं उनको काउंटिंग करने का काम करता है। क्या करता है, उनको मापने का काम करता है। ठीक है, कितनी आई हैं, ये देखो ये है अल्फा बीटा गामा, है ना, ये मीटर है। ठीक है ये, ठीक है, इसमें रेडिएशन होती है, देखो ये दिखा रहा है कहाँ पर रेंज। चलिए आगे
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रहों की ऊंचाई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ग्रहों की ऊंचाई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फेदोमीटर समुद्र के लिए, बैरोमीटर वायुमंडल दाब के लिए, पायरोमीटर किसके लिए होता है? टेम्परेचर मापने के लिए, ठीक है। और स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? सॉरी, सेक्सटेंट क्या होता है? सेक्सटेंट मतलब सक्सेस, सेक्सटेंट मतलब सक्सेस। सक्सेस मापने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रहों के लिए, यानी ग्रह कितनी दूरी हमसे ऊंचे हैं यानी दूर है, यानी सक्सेस हमारी कितनी है? से दूर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समुद्र की गहराई। तो समुद्र की जो गहराई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? देखो, फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्रोनोमीटर क्या होता है? ये होती है जहाज़ों में समय बताने के लिए। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तरल, हाइड्रो डरते हैं किससे? हम पानी से यानी तरल से। जायरोस्कोप क्या होता है? जायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु को ये बताता है उसका मोशन कैसा है, ठीक है, इसलिए होता है। चलिए आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए ये हमारी PDF है, अगर आपको ये हमारे लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल है मेरा कौशल नाम से, ठीक है, @कौशल। ये आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे आप सीधे जुड़ जाएंगे और ये PDF आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली भी और इसी के साथ में ये वाली, ठीक है। इससे आप नोट लिख सकते हैं और ये तो आप पढ़ने के लिए आपके लिए बेसिक हमने बताया है फ़ोटो दिखा के। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।